अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअज्जिबीना बित्तक़वा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू व फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जिसको ज़ुबान मेरे आका का सदका मिली है वो ऊंची ज़ुबान से और ऊंची आवाज़ से आका की ज़ात पे दुरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद मकां अर्शुन का फलक फरसुन का मलक खादिमाने सराय मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अजब क्या अगर वो रहम फरमा ले हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद और असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है निस्बत ये आने खुदा व खुदाए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी जब नाज से दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा नयाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। हर हमद हर सना उस जात के लिए कि जिसने लफ्ज़ कुन से कुल आलमीन को पैदा फरमाया और दुरूद ला महदूद उस हस्ती के ऊपर कि जिसका सदका जिसका तवस्सुल और जिस हस्ती की वजह से रब ने कुल आलमीन को पैदा फरमाया और वह हस्ती हुजूर सय्यदी व सय्यदुना इमामुल अंबिया फ़खरुल अंबिया फ़खरे आदम व बनी आदम नय्यरे ताबा गाज़दार मा औहा साहिब मातगा साहिब अलम नशरा हुजूर जाने आलम जाने जहान आलम इमामुल अंबिया फ़खरुल अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। मोहतशम मुकर्रम काबिल एहतराम बरादर अकबर जनाब मास्टर मोहम्मद हामिद साहिब और इनके साथ दिगर इनकी मैनेजमेंट इनकी टीम
और मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल मजदूहू का बेपाया फजल है, करम है और एहसान है कि उसने हमें अपने लजपाल हबीब का गुलाम और उम्मती बनाया है। और आज जिस मौजू पर कलाम करने का शरफ हुआ है वो मौजू इंतहाई दिलचस्प है और बड़ी अहमियत का हामिल है। और ऐसा मौजू है कि इस मौजू की बदौलत कायनात में हर मौजू को हयात जाविदा अता की गई है। और वो मौजू इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार कायनात की शान है, खसाइस मुस्तफ़ा है। इसी मौजू के तहत मैंने लारैब किताब की चंद आयात बय्यिनात को तिलावत किया है। मालिक की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक सच बयान करने और हम सबको सुना कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक का खास अनायत फरमाए। बेटे इधर ध्यान मेरी तरफ रखें ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो गुजारिश यही है कि जो बात की जाए उसको जब ध्यान से सुना नहीं जाएगा ना तो फिर अमल भी नहीं हो पाएगा। जब बात समझ नहीं आएगी तो फिर बात को बंदा फॉलो भी नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रहा था कि इस कायनात के अंदर करीम रब का ये बड़ा एहसान और फजल हुआ है हमारे ऊपर कि उसने ये जो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हमें पैदा किया है ना, ये बड़े एहसान की बात है, ये बड़ा फजल है। और निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये इतनी बड़ी निस्बत है कि इस निस्बत को पाने के लिए अंबिया रब की बारगाह में दुआएं करते रहे। और रब का फजल है कि उसने हमें ये निस्बत बगैर किसी मन्नत के, बगैर किसी समाजत के, बगैर किसी चिल्ले के रब ने आका की नालैन का सदका अता फरमा दी। मगर ना अगर तारीख को पढ़ा जाए ना तो तारीख हमें बताती है कि गुज़श्ता अदवार में 25 से जायद अजिल्ला बड़े बड़े अंबिया ने रब की बारगाह में दुआएं की। जब तौरात में, इंजील में, ज़ुबूर में, सहीफों के अंदर आका की शानों को पढ़ा गया, देखा गया, सुना गया कि ऐसी शान वाला नबी आएगा, नबी आखिरुल ज़मा आएगा कि जिसकी शान ये है कि उसका सदका रब ने कुल कायनात को पैदा किया है। उसका सदका है कि रब ने इंसानियत का नुक्ता आगाज खुद आदम अलैहिस्सलाम को भी वजूद बख्शा है, तो वो वजूद मुस्तफा का सदका है। तो हजरत ये हमें सोचना चाहिए कि जो निस्बत मुस्तफा हमारे साथ लगती है ये बहुत बड़ी निस्बत है। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर ना हमने दुनिया के पीछे चल के इस निस्बत को पसे पुस्त डाल दिया है। तो फिर हुआ क्या कि नाकामी हमारा मुकद्दर बनी, खसारा हमारा मुकद्दर बन गया और बेचैनी, बेकरारी और शैतान को राजी करना मुसलमान का मुकद्दर बना। और दौरे हाज़िर में अगर कोई हुजूर का जिक्र करता है तो ये बड़ी सआदत की बात है। आप लोग यहाँ पे, मुझे इल्म है कि काफी देर से आए बैठे हैं, तो इंसान की फितरत है कि एक काम या एक जगह पे वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो मैं आप लोगों के अहवाल से वाकिफ हूँ, सिर्फ चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखनी है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहनी लेवल के मुताबिक बात करूं ताकि बात समझाने में आसानी हो। तो ये जो आप लोग हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं ना, मजालिस जिक्र सजा के बैठे हैं, ये ऐसी मजलिस है कि ये बड़ी करीम मजलिस है। मैं हदीस पढ़ता हूं, अगर पसंद आए ना तो इस पे अमल भी करिएगा। हुजूर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की मजलिस लगी हुई है। आपने इरशाद फरमाया इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नत फरतऊ, असहाब रसूल सामने बैठे हैं, वो शख्सियत बैठी हैं सामने के जिनको कायनात में अंबिया के बाद सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हुजूर के सहाबे बैठे हैं, वो कायनात में सबसे ऊंचा रुश्द व हिदायत का सितारा, चमकने दमकने वाले सितारे हुजूर के सामने बैठे हैं। हिदायत का मंबा मावा हुजूर के सामने बैठे हैं
और हुजूर ने जिनकी तरबियत फरमाई है, तो हुजूर ने उनकी तरबियत करने के बाद हर एक को अपनी उम्मत के लिए सुरैया के सितारों से भी अफजल करार दिया है। ये हुजूर के गुलामों की शान है। अब अंदाजा लगाए ना कि ऐसी हस्तियां सामने बैठी हों और कायनात का इमाम, कायनात का नबी बयान करे, और हुजूर ने इरशाद में इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, हुजूर ने इरशाद में मेरे सहाब जब भी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागात में से हो ना, तो वहां से खाली हाथ लौटा ना करो, बल्कि कुछ खा भी लिया करो। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जन्नत के बागात में से गुजरो तो वहां से खाली हाथ ना लौटा करो, क्योंकि बाग होता है खाने पीने के लिए। तो वो बंदा जो बाग में से खाली हाथ लौटे, तो उसके मुकद्दर पर फिर अफसोस करना चाहिए कि उसे अकल नहीं है, शऊर नहीं है, उसे वहम नहीं है कि वो बागात में से गुजर के खाली हाथ गुजर रहा है, खाली हाथ जा रहा है, उसने खाने पीने का सामान इकट्ठा नहीं किया। अब हुजूर अपनी उम्मत को क्या तरबियत फरमा रहे हैं? आका ने इरशाद में इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, हुजूर ने इरशाद में ऐ मेरे असहाब, और हुजूर ने अपने असहाब के जरिए कयामत तक के हर आखिरी उम्मत के लिए ये नसीहत और वसीयत फरमाई। इरशाद क्या फरमाया कि जब भी जन्नत के बागात में से गुजरो तो खाली हाथ ना लौटा करो, बल्कि क्या करो कि वहां से कुछ खा पी लिया करो, हिकमत के मोती चुन लिया करो। अब सामने अजीम हस्तियां बैठी थी, जिनका हर हर सवाल करना उम्मत के लिए हिदायत का सबब बना है। अगर हुजूर के असहाब आपकी बारगाह में सवाल न करते ना, तो आज ये जो दीन हुजूर का उम्मत तक बड़ी आसानी से पहुंचा है ना, ये इतना आसान नहीं था होना। तो हम कुर्बान जाएं हुजूर के गुलामों पर। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जन्नत का हुक्म फरमा रहे हैं कि जन्नत के बागात में से गुजरो। हुजूर फिदा का अबी व उम्मी, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान है। आप फरमाते हैं कि जन्नत तो वो है कि जिसका के बारे में न किसी के जहन में ख्याल आ सकता है, न किसी के दिल में सोच आ सकती है। जन्नत तो इतनी ऊंची है, इतनी आला है, इतनी अफजल है, तो फिर हो जमीन दुनिया की। या रसूलुल्लाह में बात समझ नहीं आई, समझाइए ना, आप फरमाना क्या चाह रहे हैं? इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार कायनात, सुनिए हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि जहां पर भी असहाब रसूल ने अर्ज किया ना, वमा रियाजुल जन्नह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जन्नत के बागात अगर हमने ढूंढने हो तो हमें कैसे मिलेंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलकुल जिक्र, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जहां पर भी रब रसूल का जिक्र हो, वो मजलिस नहीं रहती, जन्नत का बाग बन जाती है। तो हजरत मुकद्दर पे नाज करें आप लोग किसी आम जगह पे नहीं आए बैठे। आप इस वक्त नजर तो आ रहा है कलील पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, लेकिन अंदाजा लगाएं हकीकत में आप हुजूर के फरमान के मुताबिक जन्नत में आके बैठे हैं। तो आप लोगों के मुकद्दर पे नाज करना चाहिए कि ऐसा शर्फ हर किसी को अता नहीं किया जाता कि जन्नत में, बागात में, मजालिस जिक्र में, हुजूर की महफिल में हर किसी को बुलाया नहीं जाता। अब जब ये जो मजलिस है इसमें हर किसी को बुलाया नहीं जाता, तो जब फिर बुलाया जाता है तो हजरत देखे ना, जब बंदा खुद नहीं आता, अल्लाह अकबर, खुद नहीं आता, किसकी तरफ से बुलाया जा रहा है? जहानों के रब की तरफ से बुलाया जा रहा है। जब बंदा खुद आता नहीं है, मालिक की तरफ से बुलाया जाता है, तो फिर जब बंदा आता है ना ऐसी मजालिस जिक्र में, तो फिर बंदे को खाली हाथ लुटाया नहीं जाता। कभी नामा आमाल में नेकियां देकर और कभी दीन समझा कर लुटाया जाता है। तो यकीनन ये ऐसी मजालिस होती हैं कि यहाँ पे बंदे के आने का, बैठने का, मिल बैठने का जो है वो मकसद पूरा हो जाता है, फिजूल वक्त नहीं गुजरता। बल्कि आप जितनी देर ऐसी मजालिस जिक्र में बैठेंगे, उतनी देर आपकी जात पे फरिश्ते अर्शों पे फख्र करते नजर आएंगे कि ऐसे गुलाम है कि जो रब रसूल का, इमामुल अंबिया का मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं। अब हदीस सुनिए कि ये जो मजालिस जिक्र है ये कितनी अफजल है। हुजूर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की मजलिस लगी है, सैयदुना अबू हुरैरा सुल्तानुल मुहद्दिसीन है।
हुजूर के असहाब में से सबसे ज्यादा हुजूर की जो हदीसें हैं ना, हदीसें ये सबसे ज्यादा हुजूर से बयान करते हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा हुजूर की हदीसें ये इन्होंने उम्मत को तोहफा पेश किया है। तो आप हदीस बयान करते हैं, इस हदीस को ना इमाम दैलमी ने अल-मुस्नदुल फिरदौस के अंदर लिखा है और इमाम अबू याला ने अल-मुस्नद के अंदर लिखा है और इमाम निसाई ने लिखा है। इस हदीस पे हुक्म लगाया है कि हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, फरमाया कि ये हदीस कोई आम नहीं है बल्कि ये मुहद्दिसीन के नजदीक जो हदीस के उसूल को, इल्म को लिखने वाले हैं ना, उन्होंने इस हदीस को बड़े ऊंचे दर्जे पे कबूल कर लिया है। तो इरशाद क्या फरमाया कि हुजूर की बारगाह में असहाब रसूल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम मजालिस जिक्र करते हैं, आपका जिक्र करते हैं, रब का जिक्र करते हैं, हमें इसका अजर क्या अता किया जाता है? सुनिए, ये जो आप लोग बैठे हैं, इस बैठने का अजर क्या है? इमामुल अंबिया ने हुजूर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाब सुनिए और अपने आगे कयामत तक के लिए मेरे हर उम्मत को ये पैगाम दे दीजिए। फरमाया कि ये जो मजालिस जिक्र है, यहाँ पे मिल बैठना, रब रसूल का जिक्र करना, ये आम मजलिस नहीं है। हुजूर के असहाब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मजदूरी, ये जो हम काम करते हैं, हर काम की मजदूरी होती है, तो या रसूलल्लाह ये जो हम काम करते हैं, रब रसूल का जिक्र करते हैं, अजीम काम है, इससे बढ़ के कायनात में काम ही कोई नहीं है। तो या रसूलल्लाह, हमें इस काम की उजरत क्या दी जाती है? रब की तरफ से हमें नवाजा क्या जाता है, मजदूरी क्या दी जाती है? तो इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि इस काम की मजदूरी ना जहानों के रब की तरफ से जन्नत अता कर दी जाती है। अल्लाह, तो ये आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से बैठे कि आप किसी आम जगह पे नहीं आ बैठे, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह किसी ऐसी महफिल में नहीं बैठे कि जो रब के गजब का, गुस्से का सबब बने, बल्कि आप रब को राजी करने के लिए आए बैठे। तो यकीनन हुजूर का फरमान हमारे पास मौजूद है। आका ने फरमाया कि रब जहानों का राजी होकर ना इनाम के तौर पर जन्नत अता करता है ऐसे गुलामों को जो रब और रसूल का जिक्र करते हैं। तो अपने मौजू की तरफ मैं आना चाहता हूं। जो मैंने आयत बय्यिना तिलावत की है, उसमें जहानों के रब ने इरशाद फरमाया है कि कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा अजमाऊन। ये आयत बय्यिनात जो मैंने तिलावत की है, और खुसूसन ये वाली आयत इसी मौजू पर दाल है, दलालत करती है, जिस वजह से हम हुजूर की इस मजलिस में, मिलाद में, महफिल में आके बैठे हैं। जानो कि रब ने क्या इरशाद फरमाया कि कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। मालिक इरशाद फरमा रहा है कि हबीब आप इरशाद फरमाइए ना अपनी उम्मत को, आप हुक्म दे दीजिए, आप वसीला बन रहे हैं, अपनी उम्मत को तरबियत कीजिए। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हुजूर आप इरशाद फरमाएं कि जब तुम्हारे ऊपर रब का फजल हो और करम हो उसका, तो फिर खुशी से झूमा करो, खुशी मनाया करो। बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब रब का फजल हो ना, उसकी रहमत हो, उसका करम हो, उसके एहसान की हद हो, तो फिर अपने जहानों के रब का जिक्र करके ना खुशी मनाया करो। फरमाया कि हुवा खैरुम मिम्मा अजमाउन, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। इरशाद फरमाया कि ये जो तुम माल मता दुनिया का ऐशो इशरत जमा करते हो, इरशाद फरमाया कि ये हर उस दौलत से, ये रब के रसूल का मिलाद करना हर दौलत को इकट्ठा करने से ज्यादा अफजल है। तो हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। तो आज हम ये जो मजलिस हुजूर की सजा के बैठे हैं ना, बाद अहबाब जो है वो ये दलील मांगते हैं कि ये जो मजालिस जिक्र होती हैं, ये जो मिलाद मनाया जाता है, ये कहाँ पे लिखा है? तो अगर किसी साहिब को बंदे को रब ने अकल दी ना हो ना, शाऊर दिया हो, कुरान को जानने वाला हो, तो हम हर वो मजलिस जो रब रसूल के जिक्र में करते हैं, हुजूर का मिलाद मनाते हैं, इस आयत की तफसीर पे अमल करके मनाते हैं कि जहानों के रब ने हमें मिलाद मनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बहुत तो ये
बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्म के आप ये मिलाद मनाया करें और गज वज के मनाया करें, क्योंकि ये देखिए ना, किसी आम हस्ती की सुन्नत नहीं है। मिलाद का मतलब क्या है जी? विलादत की खुशी मनाना, जिक्र करना। और जब जहानों के रब ने कुरान में खुद अपने नबी का मिलाद मनाया है, जिक्र किया है, कुरान आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, हमेशा आयत दुरूद पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मुतअद्दिद मुफस्सिरीन किराम ने इस पर अपना कलम उठा के लिखा है कि रब और उसके रसूल, रब के रसूल पर जो ये दुरूद पढ़ा जाता है, खुद रब ने इस काम की इब्तदा फरमाई है। हुजूर का मिलाद मनाना, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरमाया बेशक जहानों का रब खुद, अगर इसको सादा लफ्जों में मैं समझाऊं ना, तो इसका मतलब यह है कि जहानों का रब खुद अपने नबी का मिलाद मनाता है, जिक्र करता है ना, और हुजूर पे दुरूद पढ़ता है और हुजूर पे रहमतें भेजता है, रहमतें नाज़िल करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक जहानों का रब और उसके फरिश्ते अपने नबी का जिक्र करते हैं और उस पे दुरूद पढ़ते हैं। तो हम जो मजालिस जिक्र करते हैं, मिलाद मनाते हैं, हुजूर की शानों को बयान किया जाता है, हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, हुजूर के आने का जश्न मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। अब देखिए ना, जो दूसरी आयत तय्यब मैंने पढ़ी है, जहानों के रब ने इरशाद में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, फरमाया तहकीक, ये कुरान में रब ने तहकीक का लफ्ज़ इरशाद, आपको पता है इसका मतलब क्या है? लक़द जहां पे आ जाए ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, जानों के रब ने इरशाद में कि जितनी कायनात में मुहक्किकीन है, जितने भी मुहक्किकीन तहकीक करने वाले हैं, हर किसी की तहकीक इस बात पे आगे रुक जाएगी, मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि जहानों के रब ने ईमान वालों को अपना हबीब देकर एहसान अजीम फरमा दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अब देखिए ना, कुरान में रब ने खुद इरशाद में ला तुबतिलु सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी पे नेकी करो, किसी के साथ अच्छाई करो, किसी के साथ नेकी करो, सदका खैरात दो, इरशाद फरमाया कि उसको एहसान जतलाकर उसको जाया ना कर दिया करो। एक कानून ये है, और एक कानून क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, फरमाया जहानों के रब ने ईमान वालों पर एहसान अजीम फरमा दिया है कि उन्हें अपना लजपाल हबीब अता फरमा दिया। तो ये मालिक ने इरशाद में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। तो वजह क्या है? मालिक कभी खुद तो इरशाद फरमाता है कि एहसान न जुतलाया करो, और इधर खुद इरशाद फरमा रहा है कि मैंने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तो मतलब ये कि रब बताना चाहता है कि ये जो नेमत ज़ाते मुस्तफ़ा अता की गई है ना, ये कोई आम नेमत नहीं है, बल्कि इस नेमत के सदके रब ने हर नेमत को पैदा फरमाया। इस नेमत के बदले में कायनात की हर शय को रब ने वजूद अता किया है। इतनी बड़ी नेमत है कि ज़ाते मुस्तफ़ा का सदका रब ने हर ज़ात को पैदा किया है। वजूद मुस्तफ़ा का सदका रब ने हर शय को वजूद अता किया। तो ये इमामुल अंबिया की शान है, आपकी शान करीमी है। और मैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन मतलब क्या? रब बताना चाहता है कि देने वाले की नजर में देने वाला रब है। हर शय, हर चीज, वही ज़ात अता करती है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, फरमाया देने वाले की नजर में वो सब कुछ भी नहीं है, तन्हा मुस्तफ़ा की ज़ात ही सब कुछ है। हुजूर की ज़ात सब कुछ है। हुजूर की वजह से कायनात में हर रौनकें हैं। वो सय्यद आला हजरत पे कुर्बान जाए ना, कलम उठाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में ऐसे ऐसे जुमले लिखते हैं कि हुजूर के इश्क में अपने जुमलों को, कलिमात को वजद करवाते हैं। फिर पढ़ने वाला जब हुजूर का मिलाद पढ़ता है, जिक्र करता है, उन जुमलों को, कलिमात को, अशार को पढ़ता है तो अश अश कर उठता है। और मैं वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता दिखाया, तुझे हमद है खुदाया। और मैं तुम ही हाकिम बराया, तुम ही कासिम अताया, तुम ही शाफे खताया, कोई तुम सा कौन है आया, तुम्हें यक ने यक बनाया। मैं वो कंवारी पाक मरियम, वो कंवारी
पाक मरियम वो नफख्तु फीह का दम अजब है निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। ये सिदरा वालों से मुराद सैयदना जिब्राइल की, जिब्राइल पाक की शान बयान हो रही है। कौन जिब्राइल? जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती बड़ी चोटी का मुहद्दिस है ये बंदा, और अजीम काम किया है। सुनिएगा कितने बड़ा, कितनी बड़ी ये जात है, कितनी बड़ी हुजूर के आशिक हैं ये। हुजूर के इश्क में, हुजूर के दीन का इतना काम किया है कि आप बैक वक्त मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, और हदीस को लिखने वाले उसूल के आलिम भी हैं। आप अपनी किताब अल हबाइक फी अखबारिल मलाइक के अंदर लिखते हैं, जिसका मतलब है कि फरिश्तों के अजीब व गरीब हालात। अब फरमाते हैं कि जिब्राइल कौन है? जिब्राइल सैयदुल मलाइका है। फरमाया इतनी ऊंची शान है जिब्राइल की अपनी कि फरमाया इनकी वजह से रब हर फरिश्ते के वजूद को जो है वजूद अता करता है। फरमाया जिब्राइल सुबह फजर के वक्त ना करते क्या है कि जन्नत के बाहर एक नूर की नहर है। नूर की नहर किस चीज की जी? नूर की। और किसके बाहर? जन्नत के। जन्नत के बाहर है। फरमाया जिब्राइल फजर के वक्त ना उसमें गुस्ल करते हैं, गुस्ल उस नूर की नहर में, और उसमें जब गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद बाहर आते हैं तो आपके 600 पर हैं। कितने? 600। और दो परों का आलम यह है कि हदीस बताती है कि दो परों का आलम यह है कि आप अपने उन परों से मशरिक और मगरिब को ढांप लेते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि 6 परों का आलम क्या, 600 परों का आलम क्या होगा। जब उस नहर में नहा कर ना गुस्ल करके बाहर निकलते हैं और अपने परों को खोलते हैं, और हर पर से और हर कतरे से, हर पर से उनके जितने भी कतरे, हर कतरा जो गिरता है, हर कतरे के बदले रब फरिश्ते को पैदा कर देता है। ये जिब्राइल की शान है कि हर फरिश्ते को रब ने जो पैदा करने का सबब बनाया है वो जिब्राइल की बात है। जिब्राइल की खुद बड़ी ऊंची शान है। फरमाया कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, मैंने सभी जान डाले, तेरे पाया का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। जिब्राइल कहते हैं आका मैंने कायनात फिरी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, और उससे पहले भी कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है, जर्रा नहीं है जिसको मैं जिब्राइल जानता ना हूं, लेकिन हुजूर आपके जैसा रब ने किसी को बनाया नहीं। तो हजरत हमें फख्र करना चाहिए ऐसे दौर में कि हम ऐसे हबीब के गुलाम बन के बैठे हैं कि जिनकी शान वराउल वरा है, जिनका सदका कायनात को अता किया जा रहा है, जिनकी वजह से हर शय को वजूद है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसके आगे रब ने अपने हबीब के आने का मकसद बयान किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया मेरा हबीब जो मैंने अता किया है कुरान पढ़ के सुनाता है, कुरान पढ़ के सुनाता है, अपने उम्मतियों की तरबियत करता है। और इसकी तरबियत का असर क्या होता है कि कोई अबू बकर होता है तो इसकी तरबियत की वजह से सिद्दीक़ अकबर बना दिया जाता है। कोई उमर होता है तो अदालत का बादशाह बना दिया जाता है, उसको उम्मत का मुहद्दिस बना दिया जाता है। और कोई उस्मान होता है तो सखावत का बादशाह बना दिया जाता है। अली होता है मेरा हबीब, तरबियत ये करता है, तज़किया नफ्स ऐसा करता है, उसको शेर खुदा बना दिया जाता है। तो ये हुजूर की शान करीमी है। और आगे रब ने क्या इरशाद फरमाया, सुनिए, दिल के कान खोल कर सुनिए हमारे आका की शान क्या है। फरमाया वा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। फरमाया मेरे हबीब के आने से पहले क्या था कि तुम बहुत दूर की गुमराही में भटक चुके थे। फरमाया कि इंसान तो था, इंसानियत इंसान में मौजूद न थी। और होता क्या था कि हुजूर के आने से कबल, ये जो रब ने फरमाया ना वा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन, फरमाया इंसान अपने माजी की तरफ देखना, देख कि रब जहानों का मन्ना का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमा रहा है। रब ने अपने हबीब की जात को कितना बड़ा करम कर दिया है अपने बंदों को अता करके। इमामुल अंबिया के गुलामों को जाते मुस्तफा अता किया, कितना बड़ा करम है। फरमाया वा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। फरमाया ए बंदो अपनी तारीख को देखो ना, तुम मेरे हबीब के आने से पहले किस कदर दूर की गुमराही में भटक चुके थे। फरमाया इंसान था, इंसानियत न थी। इंसान था, हैवान बन चुका था। होता क्या था कि उस दौर में होता यह था कि बाप को
जायदाद की वजह से कत्ल कर दिया जाता। माँ को इतनी अजीम शख्सियत, माँ इंसान के दुनिया में आने का सबब माँ है कि 9 माह जिस माँ के बतन में, वजूद में, पेट में इंसान की नशोनुमा तरबियत होती है, इंसान को पाला जाता है, उसी माँ को उस भटके हुए दौर में माँ को मंडियों में जाके बेच दिया जाता। ये कुरान हमें बता रहा है। और उस दौर में बेटी को ना अपने सीने का बोझ समझा जाता। और आप अहबाब ने अक्सर सुना होगा कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। और फिर यकायक हुआ क्या? हुआ ये, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया हुआ ये कि फिर रब ने, एक तरीक ये है जो रब ने फरमाया है कि कायनात में तुम सबसे भटके हुए इंसान थे, जलील थे, इंसान था, इंसानियत न थी। फरमाया फिर दरमियान में रब ने अपने हबीब को नाजिल किया, अपने हबीब को उम्मत को अता किया। फरमाया फिर हुआ क्या? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया कि फिर हुआ ये कि कायनात में तुम जैसा इंसान कोई नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया तुम्हें रब ने कायनात में 72 उम्मतें आई हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कितनी उम्मतें आई हैं जी? बोल के बताए ना ऊंची आवाज से, कितनी? ताकि मुझे भी पता तो चले ना, मैं अपने सामने बैठे बच्चों को कुछ ना कुछ उनके पल्ले, उनके ज़हन में, दिल में कोई बात समझा के जा रहा हूं। हजरत वगरना दौरे हाज़िर में अगर देखा जाए ना, आप भी देखते होंगे कि हर आने वाला जो अक्सरियत में खतीब है, खुताबा हैं, वो कानों का चस्का बन गए। कानों का चस्का पूरा हो रहा है, लेकिन किसी को हुजूर की उम्मत की तरबियत की फिक्र नहीं है। वो जो आने वाले हैं ना, वो होता क्या है कि वो अपनी नोटखोरी को देख रहे होते हैं, अपनी दाद मदाद को देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि आका अलैहिस्सलाम की लूटी हुई उम्मत को क्या देके जा रहा है। सुर लगाई जा रही है, ये किसी से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक दर्द है दिल में, सीने में, कि ये ऐसा दौर नफ्सा नफ्सी का आलम हजरत अभी से आ चुका है। हमने सुना था ना कि कयामत आनी और हर किसी को अपनी अपनी फिक्र होनी है, लेकिन कयामत से पहले भी एक कयामत आ चुकी है कि इस दौर में भी हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। हुजूर की उम्मत की तरबियत किसने करनी है जी? अगर ये मिंबर रसूल है हजरत, ये आका अलैहिस्सलाम की तरफ से दी गई अमानत है, अगर इसका हक अदा न करेंगे ना, तो फिर वो क्या खूब किसी ने कहा था कि कब्र में जब जाएंगे ना, ऐसे लोग जिन्होंने हक अदा न किया होगा, सुरें लगाई होगी, कानों के चस्के बने होंगे और उम्मत को उल्टा रिवाज डाल दिया होगा। पर मैं ऐसे बंदों को कब्र में फरिश्ते गिरेबान से पकड़ कर पूछेंगे, क्या पूछेंगे? इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? हमें रहजनों से खबर नहीं है, तेरी राहबरी का सवाल है। हजरत इसका मतलब पता क्या है? फरिश्ते पूछेंगे, हजरत साहब, अल्लामा साहब, शमशीर आला हजरत कहा जाता, खतीब पाकिस्तान कहा जाता, मर्द मोमिन, मर्द हक कहा जाता, इतने बड़े बड़े इल्काबात लगाए जाते नाम के साथ, लेकिन उधर मिंबर पर बैठकर क्या होता कि वो शेर व शायरी पढ़ी जाती, गुलकारों के अंदाज में हुजूर की उम्मत को शेर व शायरी सुनाई जाती। हजरत ये दौर है सोचने का, फिक्र करने का। अपनी आप लोग माशाल्लाह मुस्तकबिल के चमकते धमकते रहनुमा हैं, सितारे हैं। अगर आज से आप लोग अपनी ज़हनियत को उजागर करेंगे ना कि हमने करना क्या है, उसूल क्या होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए कि हमने आका की उम्मत की तरबियत करनी है, उम्मत को समझाना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया कि ये जो पीछे मैंने शेर पढ़ा ना कि फरिश्ते पूछेंगे, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? हमें रहजनों से खबर नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। फरिश्ते पूछेंगे कि हजरत साहब, अलामा साहब, खतीब पाकिस्तान साहिब, बताए ना, रब ने करम किया, आका का गुलाम बनाया, मिंबर रसूल अता किया गया, जो हर किसी को अता नहीं किया जाता। ये ऐसी मसनद हजरत, ये मुकद्दर वालों को अता की जाती है। मैं फरिश्ते पूछेंगे इधर से गिरेबान से पकड़कर, वो फरिश्ते के जिनको मुनकिर नकीरैन कहते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर बिहाल मौत वल कुबूर के अंदर 17 हालतें हजरत इन फरिश्तों के आने की लिखी हैं। कब्र के अंदर जो फरिश्ते आते हैं वो कैसे अंदाज में, कैसे अंदाज में, कैसे अंदाज में।
17 हालतें, 17, उनमें से हर हालत को जब पढ़ता है ना बंदा, हजरत ईमान डोल जाता है, डर के बंदा रह जाता है कि कैसी कैफियत में, दर्दनाक हालत में फरिश्ते कब्र में आते हैं। इधर से गिरेबान से पकड़कर बंदे से पूछेंगे कि बता तुझे मिंबर रसूल अता किया गया, जानशीन नबूवत बनाया गया, तुझे हुजूर का वारिस बनाया गया, अल उलमा वरसतुल अंबिया के टाइटल में किताब में तुझे खड़ा किया गया, बता ना करके क्या आया है, क्या तरबियत करके आया है कि खाली दाद इमदाद ही वसूल करके आ गया है। और मैं इधर से गिरबान से पकड़ के पूछेंगे बंदे बता हुजूर की उम्मत की तरबियत क्या करके आया है, हमें रहज़नों से खबर नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर इससे पूछेंगे बंदे बता वो जो सामने आके बैठने वाले थे वो तो राहजन थे ना, वो तो राहगुजर थे, रास्ता पूछने आए थे, हिदायत का रास्ता क्या है, वो तो सामने वाले रास्ता पूछने आए थे, वो पूछने आए थे कि हुजूर के दीन पे चलना है, कैसे चले, अल्लामा साहब हमें बताएं हुजूर को राजी कैसे करना है, जहानों के रब की शरीयत पे चलना कैसे है। हजरत दर्द है कि दिल में। फरिश्ते पूछेंगे बंदे बता वो जो सामने आके बैठे थे उनका कसूर क्या था, कसूर क्या था कि उनके कानों के चस्का बना तू, उनकी तरबियत का सबब न बना, बल्कि उल्टा चस्का डाल दिया कि शेर व शायरी सुनी जा रही है, गुलकारों को सुना जा रहा है, और हुजूर की उम्मत के जो सही आलिम दीन है ना उनको पसंद नहीं किया जा रहा। क्या है कि वो तबीयत मैच नहीं करती ना, वो कानों का चस्का पूरा नहीं होता। तो फरिश्ते पूछेंगे हमें राहज़नों से खबर नहीं है, तेरी राहबरी का सवाल है। पूछेंगे बंदे बता सामने आके बैठने वालों का, सामीन का, सुनने वालों का क्या कसूर था, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटों से आके बैठे थे, क्या अल्लामा साहब के खिताब को सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल को रूह को तस्कीन मिलेगी, आका का दीन सीखने को मिलेगा, हुजूर की शरीयत सीखने को मिलेगी, हुजूर के जानशीन का बयान सुनेंगे, हुजूर के आलिम का, शरीयत के आलिम का, हुजूर के वारिस का जब बयान सुनेंगे ना तो हमें भी पता चलेगा दीन क्या है, दुनिया क्या है। हमें राहज़नों से खबर नहीं है। फिर इससे पूछेंगे कि वो जो सामने आके बैठने वाले थे ना वो तो अगर से गुमराह हुए, उनसे नहीं पूछना, हमने तुझे पूछना था, तुझे पूछना है, रहनुमा तुझे बनाया गया, मिंबर रसूल तुझे अता किया गया था, बताना तू करके क्या आया। तो हजरत मेरा जो अपना एक मतलब के मंशूर है वो यही है कि आका की उम्मत की तरबियत होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था मैं कान मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन, पहले रब ने इरशाद फरमाया कि 2 तरीके रब ने बयान फरमाए, गौर से सुनिएगा, लुत्फ आएगा कि हम ऐसी शान वाले आका के गुलाम बन के बैठे हैं। फरमाया व इन कान मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन, फरमाया कि ऐ इंसान देखना अपनी तारीख को देख कि तुझ में इंसानियत न थी, इंसान था इंसानियत न थी, हैवान बन के बैठा था। माँ जिसकी बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है, बड़ा रुतबा है, उसको मंडियों में जाके बेच दिया जाता। बाप जिसकी बड़ा रुतबा है, बड़ी शान है, सर का ताज जिसको समझा जाता है, उसको जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया जाता। बेटी जो रहमत होती है उसको गुज़श्ता ज़मानों में, आने वाले गुज़श्ता ज़मानों में जो गुजर चुके, मुतकद्दिमीन में, गुज़श्ता ज़मानों में बेटी को अपने सीने का बोझ समझा गया, फिर हुआ क्या, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, फरमाया कि फिर हुआ रब का फजल हो गया, एहसान हो गया, उस करीम ज़ात का करम हो गया कि उसने अपना लजपाल हबीब अता कर दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, फरमाया ये एक तारीख ये थी ना कि इंसान तो था, इंसानियत न थी, गुमराह हो चुका था, भटक चुका था, इंसान था, उसे ये पता न था कि सजदा किसके आगे करना है। लात मनात उज़्ज़ा लैला और हबल बुतों को पूजा जा रहा था, बुतों को पूजा जा रहा था। ये पता न था कि जिसके कब्ज़े कुदरत में जान है, सांसें हैं, चाहे तो खींच ले बुतों के आगे अपने सरों को झुकाया जा रहा था। फिर लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हुजूर की जात दरमियान में एक तारीख ये थी कि उम्मत गुमराह हो चुकी थी, भटक चुकी थी। फिर दरमियान में हुआ क्या कि रब ने अपना लजपाल हबीब अता कर दिया। फिर रब ने करम क्या किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, दूसरी तारीख जानने का रब ही बयान फरमा रहा है, फरमाया तुमसे बेहतरीन कायनात में उम्मत है ही कोई। वजह क्या है कि अर्ज किया मालिक, वजह क्या है, दोनों चीजें दोनों तारीखें तूने ही बयान फरमाई हैं। फरमाया
पहले इंसान भटक चुका था, तबाह हो चुका था, फिर मेरा हबीब आया, तरबियत ऐसी की कि जिस बाप को सर का बोझ समझा जाता था, जिस बाप को जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया जाता, फिर आका आए, उम्मत की तरबियत ऐसी की, फरमाया रिदर रब्बी फी रिदल वालिद व सखतर रब्बी फी सखतिल वालिद। फिर हुजूर ने तरबियत ये फरमाई, इरशाद फरमाया कि जहानों के रब की रजा तेरे बाप की रजा में झुकी। मैं रब को राजी करना चाहता है ना, तो पहले अपने बुरे बाप को राजी कर। ये आका ने तरबियत फरमाई। और जिस माँ को मंडियों में जाके बेच दिया जाता, फिर आका आए, हजरत आका आए, रब ने करम किया, आका की जलवा गरी हुई इस कायनात में, वो नूरे मुबीन आ चुका कि जिसके रश के कुदसियां भी हैं, जिसके ऊपर हूरों मलाइक भी फख्र करते हैं, जिसका मदा सराय कायनात में हर शय करती है, शजरो हजर आका पे सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। ऐसा शान वाला लजबाल हबीब जब रब ने हमें अता किया ना, फिर हुआ क्या कि वो माँ जिसको मंडियों में बेच दिया जाता था, इरशाद फरमाया कि रब ने फजल क्या किया, करम कर दिया कि उस माँ को रब ने क्या शान अता कर दी, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। फरमाया कि माँ मंडियों में बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि माँ को रब ने शान अता की है कि सारी कायनात की जो जन्नत है रब ने सारी उठाकर माँ के कदमों के नीचे रख दी। ये हजरत ये करम हुआ कि नहीं रब का, ये हुजूर की जात का करम हुआ कि नहीं। रब के हबीब ने तरबियत ये फरमाई कुरान में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसाना। ये हुजूर आए, तरबियत की, फरमाया बाप की बड़ी ऊंची शान है, रब की रजा बाप की रजा में है। फरमाया माँ निकाह में आने के लिए नहीं होती, मंडियों में बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि माँ की बड़ी ऊंची शान है। वो माँ जिसने 9 माह पेट में रख के तुझे जाना है, उस माँ को रब ने शान अता की है कि उसकी इस मेहनत साका की वजह से सारी जन्नत रब ने माँ के कदमों के नीचे रख दी। और वो बेटी जिसको ज़माने जहलियत में व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन की बात कर रहा हूँ, फरमाया वो बेटी जिसको कायनात के लोगों ने सीने का बोझ समझा था, आका आए, हजरत आका की जलवागरी हुई, आका ने अपनी उम्मत की तरबियत कैसी फरमाई। फरमाया बेटी जो होती है, बेटियां जो होती हैं, वो बाप के जिगर का जो है वो उसके जिगर के ऊपर एक बोझ नहीं होती, सीने का बोझ नहीं होती, बल्कि आका ने इरशाद में फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, फातिमा तो बदातुम मिन्नी, ये तीनों तरह से जो है वो तलफ्फुज पढ़ा जाता है, ये एराब पढ़ा जाता है। फरमाया कि फातिमा मुझे मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है, मतलब कि आका का हर फरमान उम्मत के लिए तरबियत है। फरमाया कि बेटियां बाप के सीने का बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियां जो होती हैं वो बाप के जिगर का टुकड़ा हुआ करती। इतनी नराली शान हो, इतनी ऊंची शान हो, जिस हबीब के आने ने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया हो, ऐसे आका की शान मिलाद नहीं करना चाहिए। देखिए ना हम मिलाद में करते क्या है, आका की शान बयान होती, आका का जिक्र होता है, हो भी क्यों ना कि हम कुरान की तफसीर पे, कुरान पे अमल जो कर रहे होते हैं, मैं कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लामा इस्माइल हक्की ने, अल्लामा आलूसी ने अपनी अपनी तफसीर के अंदर लिखा है कि इस आयत तय्यब के अंदर रब का फजल और रब की रहमत से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। फरमाया ये इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है कि रब ने अपना हबीब अता फरमा दिया। आखिरी हदीस आप अहबाब के सामने कि सुनिएगा कि हम कैसे शान वाले हबीब के गुलाम बन के बैठे। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दो चीजें कंप्लीट हो गई ना। सबसे पहले क्या हुआ कि रब के हबीब का जो आना है वो कितनी बड़ी बरकत की बात है। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही कि हुजूर जब रब का फजल हो तो फिर खुशी करनी चाहिए, फिर रब की याद को मनाना चाहिए, अपने रब के नाम को ऊंचा करना चाहिए, रब की शानों को, उसके जल्दों को, उसके आगे सर पर होना चाहिए। हजरत ये जो हुजूर की ज़ाते मुस्तफ़ा में आता हुई है, ये इतना बड़ा रब का फजल है, करम है, एहसान है कि अगर गुलाम सारी जिंदगी सर सजदे में रख के रब का शुक्र अदा करें तो फिर भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी आका की जात है, इतनी बड़ी आका की जात है, इतनी बड़ी मुस्तफा की जात गिरामी है कि रब ने हमें बगैर मन्नत के ये जात अता कर दी।
ये हबीब का गुलाम बना दिया। हजरत हम तो सोए हुए थे ना, आंखें खुली न थी हमारी, हम बचपन था, बोलना नहीं आता था, जुबान नहीं खुली थी, हमें तो पता नहीं था कि यहूदी माँ के घर में आए हैं, ईसाई माँ के घर में आए हैं, किसी नसरानी माँ के घर में आए हैं, या किसी मुसलमान माँ के घर में आए हैं। ये तो हजरत जाननो के रब का फजल हो गया। जब हम पैदा हुए, कर्म किया, ना कोई मन्नत करनी पड़ी, ना कोई समाजत करनी पड़ी, ना कोई चिल्ला काटना पड़ा, पैदा हुए। उधर मस्जिद से कारी साहब को बुलाया गया, कारी साहिब ने किया क्या, अजान में ये कलिमात सुनाए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए आने वाले, तुझे मुबारक हो, तुझे रब ने हबीब किबरिया का गुलाम बना दिया है। हजरत इतना बड़ा फजल है रब का। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया मेरा जो हबीब है वो कायनात की हर शय के लिए रहमत बन के आ गया है। और हमारे आका की शान वराउल वरा है, बड़ी ऊंची आका की शानें हैं। और फरमाया कि सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शमा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। ये आका के गुलाम ने, सैयदी आला हजरत ने हमें आका की शानें बताई हैं। और फरमाते हैं कि जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर की शानें वराल वराए, जैसे शान वाले आका का मिलाद नहीं करना चाहिए तो और क्या करना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए तो और क्या करना चाहिए। हजरत हुजूर के जब इश्क की बात आए ना, वो मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमामुल मुजाहिदीन क्या फरमाते थे कि हुजूर के साथ, हुजूर की जब बात आए ना, आंख और कान बंद कर लेने हैं, दिल को बंद कर लेना है। हुजूर की जब बात आए तो फिर दाएं बाएं देखना नहीं है, बल्कि फरमाया कि अन्य वाह हुजूर से प्यार करना। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ऐसे शान वाले हबीब के हम गुलाम बन के बैठे। आखिरी हदीस, बिल्कुल टाइम मुकम्मल हो गया है। तो फरमाया कि हुजूर ताजदार कायनात की जो शान है वो वराउल बरा है। इस हदीस को अबू सईद खुदरी ने अपनी जो है वो रिवायत के अंदर बयान फरमाया है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरीफ के अंदर लिखा है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतानी जिब्राइल यक़ूलु लका रब्बी व रब्बुका हल तअलमु कैफ़ रफ़अतु ज़िक्रिका क़ाल अल्लाहु आलम फ़क़ाल इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माया। सुनिए इमामुल अंबिया का नाम कितना ऊंचा है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ना अभी जिब्राइल आए थे, वो फरमा रहे, मुझे अर्ज कर रहे थे कि आका, क्या आप जानते हैं कि आपके जिक्र को रब ने कितना बुलंद कर दिया है, कितना ऊंचा आपके जिक्र को कर दिया है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह आलम, मेरा सोना रब जानता है। तो आगे से जिब्राइल फरमाते हैं कि आका, मैं अपने रब का पैगाम लेके आया हूँ, डाकिया बन के आया हूँ, खत नसीब बन के आया हूँ, खत लेकर आया हूँ। पैगाम क्या है कि जहानों का रब फरमा रहा है कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माया, जब जब खुदा को याद किया जाएगा तब तब मुस्तफ़ा का नाम लिया जाएगा। आसान लफ्जों में समझा दूं तो इसका मतलब यह है कि जहानों का रब इस उम्मत को पैगाम दे रहा है कि जहां तक, जब तक रब की खुदाई है तब तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई। तो हुजूर की शान वराउल बरा है। हुजूर का दर छोड़ के लोगों को नहीं जाना चाहिए। वो क्या खूब किसी ने कहा था कि मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें तो क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा जब ना मानो तो फिर क्या करोगे। असल जात हुजूर की है, तो हमें हुजूर की हजरत, हुजूर से प्यार करना चाहिए। जिंदगी में ना यहाँ से एक मिशन लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं, एक फिक्र लेकर जाएं कि हमने अपने आका से अन्यवा प्यार करना है। इंशाअल्लाह ऐसे हबीब से क्यों ना प्यार करें कि जिनकी वजह से हमें ये जिंदगी मिली हो, कायनात की हर नेमत जिनका सदका अता की गई। मालिक से दुआ है कि ऐसे लजपाल हबीब से हमें इसके हकीकी करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।